नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीरवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन की गई घोषणाओं में उन्होंने लघु मध्यम उद्योगों और कर्मचारियों का खास ध्यान रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत का ऐलान करते हुए कहा कि आज प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के लिए राहत का ऐलान किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों को 2 माह तक अनाज चना उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की ऐलान किया और कहा कि एमएसएमई की बेहतरी के लिए 6 कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत 3 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी का मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सभी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न आईआरटी भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए 2500 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की और इस प्रोत्साहन योजना को अगस्त तक के लिए बढ़ाने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। सरकार गांव, गरीब और किसानों की मदद कर रही है। किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया। इंटरेस्ट सबलेशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का भी ऐलान किया। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद दी गई। कोरोना के समय 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए। यह राशि 86,600 करोड़ रुपए की है। केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष उपयोग करने की अनुमति दी। केंद्र ने एसडीआरएफ के लिए 11,002 करोड़ रुपए भी जारी किए। बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा है। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जाएगा। 2 करोड़ 33 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा। श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है। देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30% लेबर ही उठा पाती है। न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा। मनरेगा की दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए करने का ऐलान किया। श्रम कानून में सुधार पर काम किया जा रहा है। अपने राज्यों में लौट रहे मजदूरों को तुरंत काम दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों को एनएफएससी या राज्य कार्ड धारक नहीं बल्कि 2 माह तक 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। देश के किसी भी शहर में हो अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वन नेशन वन राशन कार्ड लाने जा रहे हैं। 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशन कार्ड धारक जो कुल पीडीएस आबादी का 83% है, अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे। मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे। गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बिना राशन कार्ड वालों को 5 किलो मुफ्त अनाज देगी सरकार। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि
इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। खोमचे रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी। खोमचे रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी। 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार अपनी घोषणा करते हुए कहा कि इससे गरीब और मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सीतारमण ने कल क्या क्या ऐलान किया था। इस अभियान के तहत एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेक्ट क्रेडिट फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया। यह ऋण 4 वर्ष के लिए होगा और पहली बार वर्ष मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमई को 25 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। बैंकों और एनबीएफसी के लिए 100% गारंटी कवर मिलेगा। यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध होगी। दूसरी घोषणा, इसके साथ ही एमईएस के परिभाषा में बदलाव किया गया है। एमएसएमई की नई परिभाषा में माइक्रो उद्यम में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा और इसके कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए होगी। इसी तरह से लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकेगा और इसका कुल वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का होगा। मध्यम उद्यम में 20 करोड़ तक का निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होगा। तनावग्रस्त एमईएस की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे एमईएस को लाभ होगा जो एनपीए या तनावग्रस्त है। इससे 2 लाख से अधिक एमईएसएमई को लाभ होगा। एमईएस में 50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा जो बेहतर कारोबार कर रहे हैं। उनके लिए 10,000 करोड़ का फंड की स्थापना की जाएगी। इससे एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने में मदद मिलेगी। 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले सभी आयकर रिटर्न की अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक भरे जाने वाले ऑडिट रिपोर्ट की अवधि भी 31 अक्टूबर बढ़ा दी गई है। 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित रिफंड जारी किए जा सकेंगे। अब तक 14 लाख से अधिक रिफंड जारी किए जा चुके हैं। 30 सितंबर तक की आकलन तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 तक की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक किया गया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना संकट के दौरान 1 वर्ष तक अपने वेतन का 30% हिस्सा दान करेंगे। देश में जारी कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 वर्ष तक अपने वेतन का 30% हिस्सा कोरोना दान करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह जानकारी दी गई। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने मार्च महीने की पूरी सैलरी पीएम केयर फंड में दान दे दी थी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया कि पारंपरिक समारोह के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली लिमोजिन कार के खरीद के प्रस्ताव को भी स्थगित किया गया है। लॉकडाउन के बाद स्कूल कब और कैसे खुलेंगे, एचआरडी मंत्री ने दी है जानकारी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की उन दिशा निर्देशों और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है जिन्हें स्कूलों के द्वारा खुलने के बाद मानना अनिवार्य हो गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि एनसीईआरटी स्कूलों शिक्षा के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि एचआरडी मंत्री आज वेबिनार के जरिए टीचरों से मुखातिब हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के एक शिक्षक संभव जैन ने पूछा कि स्कूल कब खुलेंगे और उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह तो कहा नहीं जा सकता कि चीजें सामान्य कब होगी, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे
तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने गाइडलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग द्वारा यानी यूजीसी एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कॉलेजों के लिए तौर तरीकों पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इन तरीकों के तय हो जाने के बाद ही कॉलेजों को खोला जाएगा। एनसीईआरटी पहले ही प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए वैकल्पिक अकादमियों कैलेंडर जारी कर चुका है। वहीं देश भर के स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सीएम योगी आदित्यनाथ को सुझाव, होम लोन पर इंटरेस्ट रेट को शून्य किया जाए, किसानों की पूरी फसलों को खरीदा जाए। कोरोना संकट काल में मध्यम वर्ग, किसान, संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। चूंकि ये पत्र योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन के बाद पहली बार आया है, इसलिए प्रियंका गांधी ने शोक संवेदना भी प्रकट की है। प्रियंका गांधी ने कोरोना महामारी से समाज के हर वर्ग को उबारने के लिए योगी को कुछ सुझाव दिए हैं। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।